प्रिय विद्यार्थी, मैं हूँ आकांक्षा, आपकी साइंस टीचर। क्लास 6 का चैप्टर नंबर 8 हम कर रहे थे। वैसे हैं कैसे आप लोग? बढ़िया हैं, मज़े में है कि नहीं है? या फिर मम्मी को तंग कर रखा है कि हम वाटर चैप्टर पढ़ रहे हैं तो एक्सपेरिमेंट करने के लिए उन्हें परेशान कर रखा है? ऐसा नहीं करना है, मम्मी को तंग नहीं करते हैं ना, वो हमारे लिए कितना कुछ करती है, तो इसलिए मम्मी को हमें कभी भी परेशान नहीं करना चाहिए। तो भैया हम क्या कर रहे थे? हम कर रहे थे चैप्टर नंबर 8 के क्वेश्चन आंसर, जिसमें हम 5 क्वेश्चंस कर चुके थे। अब हम इस वाली वीडियो में क्या करने वाले हैं? आगे के क्वेश्चन आंसर्स करने वाले हैं। तो भाई एनसीईआरटी को खोल लीजिए या फिर यहाँ भी देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा हुआ है, चलिए आइए देखते हैं। यूजुअली व्हेन स्लज इज रिमूव्ड। अच्छा, ये एक छोटी सी कहानी है, बड़ा सा लंबा सा क्वेश्चन है ना, देख के लग जाता है अरे इतना बड़ा क्वेश्चन, पर आंसर छोटा होता है इतने बड़े क्वेश्चन का। देखो अब यहाँ है क्या, अब ये बोल रहे हैं जो ड्रेन आपकी होती है, जो नाली वगैरह होती है ना आसपास में, ठीक है, उसमें से कुछ जो सॉलिड सा कूड़ा होता है एक तरीके का, उसको बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, बाहर निकाल के जो है इस तरह से उसका पहाड़ सा बना के रख देते हैं ना 2 से 4 दिन तक। उसके बाद एक पर्सन आता है और उसको इकट्ठा लेके और चला जाता है। ठीक है, तो ये क्या है? ठीक है, इससे क्यों कर रहे हैं ऐसा? उसको ऐसे रखने से फायदा क्या हो रहा है? मतलब उसको रखने से 2 दिन 3 दिन उसको रखने से क्या हो रहा है उसमें? ठीक है, ये हमको बेसिकली बताना है, बट मैं आपको फटाफट क्वेश्चन भी पढ़ के बता दी ताकि आपको समझ आ जाए इसमें भी कि यही लिखा है। यूजुअली व्हेन स्लज इज रिमूव फ्रॉम ड्रेन, जब नाली से उस स्लज को, स्लज मतलब वही जो गिलगिला सा कुछ उसमें कूड़ा होता है जिसमें बहुत सारी खाने पीने से लेकर बहुत सारी चीजें होती हैं, क्या ही बोले। ठीक है, इट इज लेफ्ट इन हीप्स नेक्स्ट टू द ड्रेन। तो जो नाली होती है उसके साइड में निकाल कर जो है उसको मान लो जैसे जमा कर दिया जाता है 3 से 4 दिन के लिए। आफ्टरवर्ड इट इज ट्रांसपोर्टेड, उसके बाद उसे ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। कहाँ पर ट्रांसपोर्ट करा जाता है? टू अ गार्डन और अ फील्ड, या तो किसी खेतों में या किसी गार्डन में उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है, जहां पर भी उसको यूज करा जाए एज अ मैन्योर। मैन्योर क्या होती है? खाद। सुनिए, खाद है ना, खाद होती है, तो वही बोल रहे हैं एज अ मैन्योर, उसको खाद की तरह उसको इस्तेमाल किया जाता है। दिस अप्रोच रिड्यूसेस द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। इससे क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है, मतलब पैसा जो लगेगा ट्रांसपोर्ट करने के लिए, वो बच रहा है। एंड फिर क्या बोल रहे हैं? ऑफ द स्लज एंड एनहांसेस द सेफ्टी ऑफ इंडिविजुअल। और एक और चीज इसमें हो रही है कि जो पर्सन जो उसको निकाल रहा है, उठा रहा है, ले जा रहा है, उसकी सेफ्टी भी इससे जो है थोड़ी बच रही है हैंडल करने के लिए। रिफ्लेक्ट अपॉन इट एंड एक्सप्लेन हाउ। अब आप बताओ, इस पर थोड़ी रोशनी डालो और बताओ भाई कि ऐसा क्यों हो रहा है। भाई बहुत ही साधारण सी बात है, इसमें भी एक लॉजिक है, वही इसी चैप्टर का जो लॉजिक है वही लगाना है। इधर उधर की बात कहाँ से इसमें आ जाएगी? आंसर तो, क्वेश्चन तो रिलेटेड ही होगा ना चैप्टर से, तो वह यहाँ वहाँ इधर उधर नहीं जाना। ज़्यादा छोटा सा कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट वही वाला है। फिर से वाटर वेपर, इवेपोरेशन। तो होता क्या है? जो उसके अंदर पानी होता है, उस स्लज के अंदर जितना भी पानी होता है, वो 2 से 3 दिन या 4 दिन के अंदर अंदर क्या होता है? इवेपोरेट हो जाता है। ठीक है, इवेपोरेट हो जाता है, सूख जाता है, जिसकी वजह से ये जो अब स्लज रखा हुआ है थोड़ा सा ड्राई हो जाता है, सूख जाता है। अब इसको उठाना और इसको लेके जाना थोड़ा इजी हो गया। एक तो इसका वेट कम हो गया, ठीक है, वेट कम हो गया तो पैसा कम लगेगा, कम जगह में भी आ जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन का पैसा कट गया, हो गया कम। दूसरा, जो इसको अब उठा रहा है, रख रहा है, उसको भी इजी रहेगा। ठीक है, उसको भी ज़्यादा दिक्कत परेशानी नहीं होगी, वो भी थोड़ा सेफ रहेगा। तो ये इसके अंदर फायदा हो जाता है। अब देखो, लीविंग स्लज इन हीप्स अलाउ सम वाटर टू इवेपोरेट। वही चीज कि इवेपोरेट हो जाता है इसमें जितना भी पानी है। रिड्यूसिंग इट्स वेट, इसकी वजह से इसका वेट और वॉल्यूम जो है कम हो जाता है। ठीक है, वजन कम है तो ट्रांसपोर्टेशन का पैसा भी कम लगेगा। ठीक है, तो इसलिए ट्रांसपोर्टेशन ईजियर भी हो जाती है, सेफर भी हो जाती है, इसकी कॉस्ट कटिंग हो जाती है। इसको कहते हैं कॉस्ट कटिंग। पैसा जो है थोड़ा सा बच गया, कॉस्ट कटिंग हो गई, इस तरीके का देखो ऐसा कुछ दिखता है। ठीक है, फिर इसको खाद की तरह जो है इस्तेमाल किया जाता है बाद में। अब क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा है? ऑब्जर्व द एक्टिविटीज इन योर हाउस। ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा है। बोल रहे हैं कि अपने घर में ऑब्जर्व करना है आपको पूरा एक दिन कि क्या क्या ऐसी एक्टिविटी हो रही है जिसमें इवेपोरेशन इन्वॉल्व होती है। ठीक है, और हाउ डज अंडरस्टैंडिंग द प्रोसेस
ऑफ एवेपोरेशन हेल्प्स अस इन आवर डेली एक्टिविटी। फिर आपको ये भी बताना है कि वो जो आप चीज़ ऑब्जर्व कर रहे हो अपने घर में डेली लाइफ में, कि मेरे घर में रोज़ ये चीज़ें होती हैं जिसमें एवेपोरेशन का काम होता है, ठीक है, तो आपको थोड़ा उस प्रोसेस को बताना भी है, ठीक है, कैसे आपको डेली लाइफ में वो एवेपोरेशन का प्रोसेस उस चीज़ को हो जाने में मदद कर रहा है। तो ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें हैं हमारे आसपास, गौर से उसको नोटिस करिएगा, ध्यान दीजिएगा, और आपके दिमाग में जो जो आए आप वो लिख सकते हैं। मैं थोड़े से आपको एग्जाम्पल बता देती हूँ। सबसे साधारण एग्जाम्पल बुक में ही हमने पढ़ लिया था, चैप्टर में क्या है कि जब मम्मी किचन में खाना बना रही होती हैं, बाहर से ही अगर हमने गेट में एंट्री लिए, हमें आ रही होती है नाक में खुशबू आ रही होती है ना, वहीं दूर से पता चल जाता है। किस वजह से? क्योंकि हमारे आसपास हवा है, ठीक है, उस फूड में क्या हो रही है, एवेपोरेशन हो रही है। हवा उस एवेपोरेशन, उस वाटर वेपर को हमारे पास तक लेकर आ जाती है, हमारे नोज तक वो खुशबू आ जाती है, ठीक है, तो इसमें एवेपोरेशन का प्रोसेस इन्वॉल्व है, ठीक है। और किस चीज़ में एवेपोरेशन? अब कपड़े सुखा रहे हैं जो हम, सबके घर में कपड़े सूखते हैं, धुलते हैं, सूखते हैं, उसमें एवेपोरेशन इन्वॉल्व होता है। बर्तन अगर मम्मी किचन में धो रही हैं, उसको रख दे रही हैं, थोड़ी देर बाद हम जा रहे हैं, उसमें जो भी पानी की बूंदें थी वो सूख चुकी हैं, ड्रॉपलेट सूख चुकी हैं, यानी कि वो उसमें भी क्या इन्वॉल्व हो रहा है, एवेपोरेशन इन्वॉल्व हो रहा है। हमें जो पसीना आ रहा है, पसीना आता है, स्वेटिंग आती है, हम हमारी बॉडी पे ही देख लो। अब वो जो सूख जाता है थोड़ी देर बाद, तो कैसे सूख जा रहा है? क्योंकि इवेपोरेशन हो रहा है। ऐसे आपको और भी अगर जो भी एग्जांपल्स लग रहे हैं, आप वो सब लिख सकते हैं। देखो वही सब यहाँ लिखे हैं। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आंसर नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? हाउ इज वाटर प्रेजेंट इन द सॉलिड स्टेट इन नेचर? आप बताओ कि हमारे इतने बड़े नेचर में पानी सॉलिड स्टेट में कहाँ कहाँ किस फॉर्म में प्रेजेंट है, ठीक है। वाटर प्रेजेंट इन, पानी की सॉलिड स्टेट हमारे नेचर में कौन कौन सी है, कहाँ है, ये बताओ। कहाँ तो नहीं बताना, कौन कौन सी बतानी है, ठीक है। एक तो हमें पता ही है, फ्रिज में जाओ, बर्फ जमा दो, आइस हो गई, ठीक है, आइस हो गई, बर्फ हो गई, ठीक है। अब अगर हम पहाड़ों पे चले जाते हैं, मनाली चले जाओ, कुल्लू चले जाओ, कश्मीर चले जाओ, होता है क्या वहाँ पे? क्या होती है वहाँ पे? स्नो होती है, ठीक है। वो भी तो सॉलिड फॉर्म है, आइस क्यूब जैसी तो नहीं होती इतनी सॉलिड, ये तो चुभ जाएगी, बैंड बच जाएगी हमारी। हम तो स्नो में चल पाते हैं ना, सॉफ्ट सॉफ्ट कॉटन जैसी होती है, बहुत ही मज़ा आता है। मुझे गवर्नमेंट में बताएगा कौन कौन भैया ऐसी बढ़िया वादियों में घूम कर आया है, बड़ा मन कर जाता है सोच के कि घूम के आऊँ वापस। स्नो देखना तो मुझे बहुत पसंद है, किस किस को पसंद है। चलिए, अब अगला क्या होता है? ग्लेशियर। ग्लेशियर आप लोगों ने मूवी में देखे होंगे, कैसे एकदम कांच की तरह जो है बर्फ एक लेयर जो है जमी हुई होती है, बड़े बड़े ओशियंस होते हैं, सी होते हैं, है ना, उनके ऊपर ये जम जाती है, जहाँ बहुत ज़्यादा ठंड होती है वहाँ पर ये पाई जाती है। तो भाई ग्लेशियर, स्नो, आइस हो गए इसके एग्जाम्पल, ठीक है। और कोई आपके दिमाग में आ रहा है तो आप वो बता सकते हैं। अब अगर आपको समस्याएं आ रही हैं तो समाधान आपको मिल गया है, क्या कि ई विद्यार्थी आपको दे रहा है फ्री डाउनलोड्स। तो भाई फ्री डाउनलोड्स कर सकते हैं अब आप, कुछ भी जो भी आपको चाहिए, आपको नोट्स चाहिए, आपको बुक चाहिए, आपको क्वेश्चन आंसर्स, आपको वीडियोस देखनी है, तो आप जाएंगे वेबसाइट पे और डाउनलोड कर लेंगे। ईजी टू अंडरस्टैंड हो जाती है पढ़ाई ये चीज़ें करने से, है कि नहीं। चलिए, अगला क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन आपको ये कह रहा है कि रिफ्लेक्ट ऑन द स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट को देखो भाई, नजर डालो, रोशनी डालो और बताओ, क्या बताओ भाई। पानी जो है हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। वाटर इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी बिफोर इट इज आवर राइट। हमारे हक से पहले पानी हमारी जिम्मेदारी है। इस स्टेटमेंट को हमें थोड़ा सा जस्टिफाई करना है कि इस लाइन का मतलब क्या है, थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है हमको। तो साफ सी बात है, देखो, पानी इस्तेमाल करना तो हमारा हक है, बिल्कुल है, ठीक है, हम इस्तेमाल करेंगे, लेकिन उसको संभाल के रखना आगे की जेनरेशन के लिए और हमारे लिए भी, ये हमारी क्या है, जिम्मेदारी है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि इतने सारी जो है हमारे जो वाटर बॉडीज हैं बहुत सारी है, लेकिन उसमें से पीने वाला या इस्तेमाल करने वाला जानवर और इंसान और सारे जीव जंतु के लिए बहुत कम है, ठीक है। बहुत कम वो पानी है जो हम सब लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर हम उसको बहुत ज़्यादा बिगाड़ेंगे, ख़राब करेंगे, पॉल्यूशन फैलाएंगे, गंदा कर देंगे, ठीक है, तो क्या होगा, एनवायरनमेंट को अगर हम ख़राब करते रहेंगे तो वो पानी थोड़े दिन बाद हमें मिलेगा ही नहीं। अब पानी नहीं मिलेगा तो हमारी जो ज़िंदगी है, क्या वो पॉसिबल है पानी के बिना? नहीं पॉसिबल है, ठीक है, क्योंकि हम उसको पी के ज़िंदा रह रहे हैं, हमारा खाना भी उस पानी की मदद से बनता है, हमारे कपड़े धुलते हैं, हमारा पूरा घर उसी पानी से चल रहा है
है कि नहीं। तो पानी हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वाटर इज एसेंशियल फॉर लाइफ, जिंदा रहने के लिए, ज़िंदगी जीने के लिए पानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसकी अवेलेबिलिटी बहुत ही लिमिटेड है। जो यूज़ करने वाला, इस्तेमाल करने वाला जो पानी है वो बहुत ही कम है। हमारी ड्यूटी है कि हम उसको बचा कर रखें, उसको प्रोटेक्ट करके रखें, ठीक है। और ये ना सोचे कि ये तो एक अनलिमिटेड सोर्स है, ये तो अनलिमिटेड है, इस्तेमाल करो पानी, चलाओ भाई, नहाओ, ये वो, ठीक है। ऐसे बोला जाता है कि बहुत ज़्यादा शावर आपको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आपको एक बकेट के अंदर जो है भर लिया आपने, आपको बाल्टी से नहाना चाहिए। इससे क्या होता है, पानी का वेस्टेज कम होता है। नल खुले छोड़ देते हैं, ऐसे ही चले जाते हैं। तो भाई हाथ अच्छे से धोने के बाद नल ज़रूर चेक करो कि टाइटली बंद है कि नहीं है। बूंद बूंद करके भी अगर वो गिर रहा है ना, तो यानी कि पूरा दिन आप नोटिस करो, अगर नीचे लगा दोगे तो एक पूरी बाल्टी भर जाएगी। तो यानी कितना ज़्यादा वेस्ट हो रहा है ना पानी, ठीक है। तो भाई वो अनलिमिटेड नहीं है, तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इंश्योर करना कि हमें भी वो पानी मिले और आगे आने वाली जो हमारी जनरेशन हो उसको भी ये पानी मिल पाए, वो भी इसके लुफ्त जो है उठा पाए, ठीक है। तो वही आप इसी के साथ आगे अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, तो द सीट ऑफ टू व्हीलर पार्क्ड ऑन अ सनी डे। मान लो कि बड़ी कड़कती हुई धूप हो रही है, पापा ने जो है स्कूटर बाहर धूप में पार्क कर दिया है। अब हमें कहीं घूमने जाना है या कहीं काम से जाना है, हम बाहर जा रहे हैं निकल के, तो जैसे ही सीट पे बैठे, अरे भाई जल गया, है ना, होता है ना, ये भाई सबके साथ हुआ होगा। अब हंसने वाली बात तो है लेकिन ये होता है। तो अब ये बोल रहे हैं ऐसा ना हो, या फिर वो जो सीट है अगर ठंडी करनी है तो क्या करें उसके लिए। तो उसके लिए बड़े सारे उपाय हैं। एक तो हम क्या कर सकते हैं, गीला कपड़ा जो है हम लेकर आ गए, ठीक है। गीला कपड़ा मैंने उस सीट के ऊपर बिछा दिया, रख दिया, फैला दिया पूरा। उससे क्या होगा, वो इवेपोरेशन होगी, ठीक है, वाटर वेपर बनेगा। इवेपोरेशन जब होगा तो इससे हमें पता है इवेपोरेशन के बाद क्या आता है, कूलिंग इफेक्ट आता है। तो जो नीचे की सीट है वो ठंडी होने लग जाएगी, हमें कूलिंग इफेक्ट मिलेगा, ठीक है। या फिर आप उसको कवर करके जा सकते हो, सीट कवर या चीज़ों से कवर करके जा सकते हो पार्क करने से। भाई जब आपने जैसे पार्क करा धूप के नीचे, सूरज के नीचे, तो आपने उसको ढक दिया कवर वगैरह से या सीट कवर से। उससे क्या होगा, उतनी ज़्यादा गर्म नहीं होगी, है ना, क्यों, क्योंकि बीच में एक बैरियर आ गया। और क्या कर सकते हैं, पानी का छिड़काव कर दो भाई, पानी छिड़क दिया लाके, वो फटाफट इवेपोरेट हो जाएगा, उससे भी कूलिंग इफेक्ट आएगा। सो वी कैन कूल सीट बाय कवरिंग इट विद डैम्प क्लॉथ। या तो हम डैम्प मतलब गीला सा जो कपड़ा होता है उसको हम उससे कूल कर सकते हैं। एज द वाटर इवेपोरेट, क्योंकि पानी इवेपोरेट होता है, जो पानी है वो क्या होता है, इवेपोरेट होता है, तो इट एब्जॉर्ब हीट, ठीक है। तो वो क्या कर लेगा, हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा सीट से, ठीक है। राइमिंग सी बन गई, मजा सा आ गया ना पढ़ के। मेकिंग इट कूलर, और उसको क्या बना देगा, ठंडा बना देगा, कूल कर देगा। स्प्रिंकल वाटर ऑन इट, आप पानी का छिड़काव कर सकते हैं, उसमें भी इवेपोरेशन होगी और वो टेम्परेचर थोड़ा लो होगा, जिसकी वजह से सीट जो है वो थोड़ी सी नॉर्मल और थोड़ी ठंडी होने लग जाएगी। या फिर आप क्या करें, यूज अ सनशेड और कवर। या तो फिर ये कर सकते हैं कि आपने उस पर कोई सनशेड लगा दिया, या आप उसके ऊपर कवर चढ़ा कर गए, या साफ सी बात है भैया छाया में जाकर पार्क कर दो, ठीक है। साधारण सा जवाब तो यही है कि छाया में जाके पार्क कर दो। तो फिर क्या होगा, धूप का इफेक्ट डायरेक्टली उस पर नहीं आएगा और वो सीट जो है इतनी ज़्यादा तपेगी नहीं, गर्म नहीं होगी। तो क्वेश्चन आंसर्स इसी के साथ हमारे समाप्त होते हैं, खत्म हो जाते हैं, चैप्टर हो गया है फिनिश। अगली एक और वीडियो आएगी जिसमें हम क्या ट्राई करेंगे, MCQ ट्राई करेंगे। मैं पार्ट 1 कराऊंगी हमेशा की तरह, और पार्ट 2 आपने करना है खुद और स्कोर मुझे बताना होगा। तो अभी के लिए बाय बाय क्यूडीज, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।